सोचिए, आपने 2 साल तक दिन रात मेहनत की, अपने दोस्त छोड़ दिए, सोशल मीडिया छोड़ दिया, सिर्फ एक सपना लेकर एक दिन डॉक्टर बनना है। लेकिन एग्ज़ाम वाले दिन कुछ लोग क्वेश्चन पेपर देख चुके थे और तब शुरू हुआ भारत में सबसे बड़े एजुकेशन स्कैंडल में से एक, नीट एग्ज़ाम लीक्ड। सो हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे भारत के सबसे बड़े जो हाल ही में नीट एग्ज़ाम लीक्ड हुआ है उसके बारे में। भारत में हर साल 24 लाख स्टूडेंट नीट देते हैं, सिर्फ कुछ हज़ार MBBS सीटों के लिए। एक नंबर, एक रैंक पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। यही वजह है नीट सिर्फ एक पेपर नहीं, एक इमोशनल बैटलफील्ड बन चुका है। और जहां इतना प्रेशर हो वहां करप्शन की एंट्री आसान हो जाती है। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के मुताबिक लीक हुई अचानक गलती नहीं, यह एक पूरा नेटवर्क था जिसमें शामिल थे सॉल्वर गैंग, कोचिंग लिंक, एग्ज़ाम सेंटर इनसाइडर्स, ट्रांसपोर्ट चैन के लोग, मिडलमैन। सीबीआई के अनुसार कुछ आरोपियों ने क्वेश्चन पेपर ट्रंक खोलने के लिए टूल किट तक इस्तेमाल की, फिर पेपर स्कैन करके आगे भेजे। एग्ज़ाम के एक रात पहले कुछ स्टूडेंट्स को सीक्रेट जगह पर बुलाया गया था, होटल्स, रेंटल रूम्स और आइसोलेटेड हाउस। पेरेंट्स से लाखों रुपए लिए गए। कई रिपोर्ट्स में 30 से 50 लाख तक की बात आई। फिर कैंडिडेट को कहा गया कल यही क्वेश्चंस आएंगे। पहले उन्हें भरोसा नहीं हुआ, फिर जब सुबह उन्होंने क्वेश्चन पेपर खोला तो वही क्वेश्चन सामने आए। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के अनुसार क्वेश्चन पेपर एग्ज़ाम शुरू होने से पहले इलीगली एक्सेस किए गए। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि हजारीबाग सेंटर से फोटोज निकाले गए, फिर गैंग्स ने क्वेश्चंस डिवाइड करके सॉल्व किए। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था क्या पूरा पेपर 15 मिनट में हुआ था, लेकिन लीक ऑर्गेनाइज था, रैंडम चीटिंग नहीं। रिजल्ट डिक्लेयर हुआ और अचानक 67 स्टूडेंट ने परफेक्ट 72 स्कोर किए। कई टॉपर एक ही सेंटर में थे। स्टूडेंट्स को लगा ये मैथमेटिकली पॉसिबल है। सोशल मीडिया पर प्रोटेस्ट शुरू हो गए, #नीट स्कैम ट्रेंड करने लगा। सबसे बड़ा नुकसान उन ऑनेस्ट स्टूडेंट को हुआ जो सच में मेहनत करते थे। एक स्टूडेंट 650 मार्क्स पाकर BCET नहीं पा सका, किसी का ड्रॉप ईयर बर्बाद हुआ, किसी ने डिप्रेशन फेस किया। 2026 में नीट कंट्रोवर्सी के बाद एक नीट एस्पिरेंट की सुसाइड करने की बात भी सामने आई, क्योंकि जब सिस्टम अनफेयर लगे तो मेहनत पर भरोसा टूटने लगता है। कुछ एलिगेशन में कोचिंग माफिया का भी नाम सामने आया। लॉजिक सिंपल है, अगर उनके स्टूडेंट टॉप करेंगे तो अगले साल एडमिशन एक्सप्लोर होंगे। रेडिट डिस्कशन के बाद और इन्वेस्टिगेशन में भी कोचिंग नेक्सस को लेकर भी कई आरोप लगाए गए। स्टूडेंट्स ने पूछा पेपर पहले से कैसे लीक हुआ, सिक्योरिटी इतनी वीक क्यों थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन दी गई, कई अरेस्ट हुए, लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या अगली बार लीक नहीं होगा। सॉल्यूशन क्या है? ऑफलाइन पेपर सिस्टम खत्म करो। जब पेपर कई दिनों तक ट्रांसपोर्ट होगा तब लीक का रिस्क रहेगा। सॉल्यूशन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, CBT जैसे जी में होता है। इनक्रप्टेड पेपर एग्ज़ाम से 5 मिनट पहले डिक्रिप्ट, सप्लाई चेन ही खत्म। एक ही दिन लाखों स्टूडेंट को एग्ज़ाम कराने की बजाय मल्टीपल शिफ्ट, डिफरेंट क्वेश्चन सीट्स, इससे मास लीक मुश्किल होगा। अभी प्रॉब्लम ये है कि अकाउंटेबिलिटी क्लियर नहीं होती। एग्ज़ाम सिक्योरिटी यूनिट होनी चाहिए, साइबर एक्सपर्ट, इंटेलिजेंट ऑफिसर्स। अगर किसी इंस्टीट्यूट के रिजल्ट्स अननॉर्मल हैं तो ऑटोमेटिक इन्वेस्टिगेशन हो। कई लोग लीक जानते हैं लेकिन डर के कारण बोलते नहीं। अगर रिपोर्टिंग सिस्टम हो तो माफिया जल्दी ख़त्म हो सकता है। भारत में टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन अगर एग्ज़ाम पर भरोसा ही ख़त्म हो जाए तो पूरी जनरेशन होपलेस हो जाएगी।